नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BRK इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज का वीडियो है ये एक मिक्सर है, ये 6 चैनल का विद इको मिक्सर है। तो ये मिक्सर है स्ट्रेंजर कंपनी का, ठीक है। ये 6 चैनल है, ये देख सकते हैं इको मिक्सर, ठीक है। ये 6 चैनल का है और ये स्ट्रेंजर कंपनी का है, ठीक है, स्ट्रेंजर कंपनी का। तो इसमें बहुत तरह के मॉडल आते हैं दोस्तों इस मिक्सर में। 6 चैनल में जो मिक्सर आते हैं, तो ये 6 चैनल के जो मिक्सर आते हैं ये अलग अलग नाम से आते हैं। तो इनमें फॉल्ट ज़्यादातर लेफ़्ट और राइट के जो आउटपुट है इनमें आती है, हमिंग आती है किसी में, और किसी में आवाज़ जो है कम आती है किसी में। तो इस तरह के फॉल्ट है जो इसमें आते रहते हैं। अभी इस मिक्सर में क्या फॉल्ट है ये मैं बता देता हूँ आपको। तो ये राइट साइड का जो आउटपुट है इसमें, तो राइट साइड की आउटपुट है जो बहुत ही कम आ रही है आवाज़ इसके अंदर, और लेफ़्ट साइड में जो आउटपुट है सही आ रही है, ठीक है। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं अपने। और आज का वीडियो दोस्तों इसी मिक्सर की रिपेयरिंग पे है, ठीक है। तो जानेंगे इसमें फॉल्ट है जो ये कैसे क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इसके वॉल्यूम करके दिखाते हैं। इसमें वॉल्यूम पूरा खोलने के बाद जो है हल्की हल्की आवाज़ आती है, आवाज़ पूरी नहीं आती, ठीक है। तो ये गेन बंद कर रखी है अभी, और जैसे गेन बढ़ाते हैं उस टाइम ये आवाज़ आती है, बिल्कुल हल्की हल्की आती है ऑडियो की, हमिंग वगैरह कुछ नहीं आती, बस आवाज़ है जो राइट साइड का चैनल ये देखें बिल्कुल ही कम आती है। और लेफ़्ट साइड में फर्स्ट क्लास चल रहा है, ये काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। अभी देखें इसमें पूरा वॉल्यूम खोलने के बाद है जो एम्पलीफायर के 2-4 इंडिकेटर जो है लेवल के जलते हैं, यानी आवाज़ बहुत ही कम आ रही है, ठीक है। तो आप फॉल्ट समझ गए होंगे कि इसमें फॉल्ट है जो आउटपुट में प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये इसके मास्टर वॉल्यूम है, ठीक है। और ये हमने चेक कर लिया, अभी चेक करेंगे दूसरा लेफ़्ट साइड का, ठीक है। अभी राइट साइड में हमने चेक कर लिया, अभी करेंगे लेफ़्ट साइड का। तो लेफ़्ट साइड में जो है आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है, ठीक है। ये इनपुट हमने लगा रखा है, ठीक है। और अभी इसकी आवाज़ करके देखते हैं दोस्तों। तो ये देखिए इसमें आवाज़ है जो ऑडियो काफ़ी शानदार आ रही है, तेज़ आ रही है जितनी आनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें फॉल्ट है यही। तो लेफ़्ट साइड का जो चैनल है वो एकदम सही से वर्क कर रहा है, बट ये राइट साइड में जो चैनल है इसके ऑडियो है बहुत ही कम आ रही है, ठीक है। तो बहुत से मिक्सरों में ज़्यादातर ये फॉल्ट आता है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये स्ट्रेंजर का है, इसमें बहुत से नाम से ये मिक्सर आता है। 6 चैनल का मिक्सर आता है, किसी में इको आता है, किसी में नहीं आता। तो ये देखिए यहाँ पर इसकी गेन है जो ऑफ कर देते हैं, फिर भी ऑडियो जो क्लियर आती है, साफ़ आती है। और ये राइट साइड में जो आउटपुट है ये गेन खोलने के बाद भी फटी फटी सी आवाज़ आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है और बहुत ही कम आ रही है। ये देखिए ये राइट में नहीं आ रही, और लेफ़्ट साइड में जो सही आ रही है, राइट साइड में सही नहीं आ रही। तो इस मिक्सर को अपने ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद देखेंगे कि इसमें ये फॉल्ट है जो किस वजह से आ रहा है, ठीक है। तो इसको ओपन कर लेते हैं, इसके पेच वगैरह जो लगे हैं ये अपने ओपन करके देख लेते हैं कैसे क्या फॉल्ट है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने मिक्सर के पेच सभी खोल लिए हैं, ठीक है। और अभी इसको निकाल लेते हैं बाहर, इसका कवर। ये देखिए ये मिक्सर। तो दोस्तों बहुत से मिक्सर में जो अडोप्टर है जो पावर का, जिसके अंदर ही आता है, बट इसके अंदर अडोप्टर है जो अलग से दे रखा है इसका, ठीक है। ये स्ट्रेंजर का सबसे पहले जो मॉडल आया था वो मॉडल है इसका। तो ये देखिए इसके अंदर जो है आउटपुट है ये राइट साइड की, ठीक है। तो ये राइट साइड की और लेफ़्ट साइड की जो है यहाँ पर ये 2 सर्किट लगे हैं, इन सर्किट में लगी हुई है इसकी कनेक्शन। ये एक तो इंडिकेटर है ऑन वाला, ये नहीं जल रहा इंडिकेटर, ठीक है। इस इंडिकेटर को भी अपनी करेंगे, तैयार करेंगे, बाद में करेंगे। तो सबसे पहले मेन प्रॉब्लम ये है कि इसकी आउटपुट है जो आउटपुट में प्रॉब्लम है, तो इस सर्किट को खोलना पड़ेगा। तो ये सर्किट है जो इसका खोल लेते हैं, जहाँ पर इसके जैक के दोनों वायर लगते हैं, ठीक है। ये वाले ये अपने खोल लेते हैं इनके सर्किट, और उसके बाद देखेंगे कि इसमें कौन से पार्ट्स हैं जो ख़राब हैं। तो पहले देखें तो इसके अंदर ये सर्किट है, यहाँ से आउटपुट होती है इसमें सभी के, लेफ़्ट और राइट दोनों की, और आउटपुट है जो यहाँ से आती है। तो ये देखें यहाँ एक कैपेसिटर है, ये देखिए ये एक कैपेसिटर एक फटा हुआ है इसके अंदर। तो ये देख सकते हैं ये कैपेसिटर है, ये जो फटा हुआ है,
ठीक है। और देखें दूसरे पार्ट्स कोई ख़राब हो शायद, तो दूसरे पार्ट्स तो दिखे नहीं, पर इसको एक बार अपने बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकाल के चेक करते हैं कि इसमें कौन से पार्ट्स हैं जो ख़राब हैं। तो ज़्यादातर मिक्सर में ज़्यादातर यही प्रॉब्लम आती है कि लेफ़्ट और राइट के जो चैनल हैं आउटपुट, इनमें या तो दोनों में आवाज़ नहीं आती किसी किसी मिक्सर में, और या किसी के लेफ़्ट में नहीं आती और या फिर किसी के राइट में नहीं आती। तो ये प्रॉब्लम अक्सर आती रहती है मिक्सर में, ये छोटे मिक्सर हैं जो। तो ये प्रॉब्लम दोस्तों इस मिक्सर में कैसे सॉर्ट आउट करें आप, इसका आपको सोल्यूशन मिलेगा आज के वीडियो में। ठीक है, तो आज रिपेयर करेंगे इसमें मिक्सर को, और जो कमियां होंगी वो रिपेयर करेंगे अपने। तो बने रहे वीडियो में, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो ये हमने इसके खोल लिए हैं वॉल्यूम के, और इसको भी निकाल लेते हैं एक बार बाहर। इस जैक को भी खोलना पड़ेगा तभी ये सर्किट जो है बाहर निकलेगा। तो ये जैक को भी खोल लेते हैं अपने। तो ये हमने इसको निकाल लिया है बाहर। ठीक है, और इस जैक को एक बार निकाल लेते हैं अपने, तभी ये सर्किट जो है सही से देख पाएंगे अपने। ये निकाल लिया। ठीक है, तो इसे ये रिबन वायर है दोस्तों, ये रिबन वायर काफ़ी बढ़िया है। कुछ मिक्सर में ये रिबन वायर नहीं होती, इसकी जगह टिन की वायर आती है, वो वायरें लगाते हैं जिनको थोड़ा सा रिपेयरिंग में दिक्कत आती है। बट इसके अंदर सही है, ये जैक निकालना सही रहता है, रिपेयरिंग में काफ़ी आसान है ये। तो ये देखें हमने अभी ये सर्किट को निकाल लिया है, और मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ इसमें क्या फॉल्ट है, ये देख लेते हैं अपनी। तो ये देखें इसके अंदर जो है कैपेसिटर, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर लगे हैं। तो इसमें ये वाला कैपेसिटर है जो ख़राब है, तो देख सकते हैं ये वाला, ये देखें ये फटा हुआ है। ठीक है, इस कैपेसिटर की बाहर वाली जो कैप थी वो उड़ गई यहाँ से, ये ब्लास्ट हुआ है। ठीक है, तो इस कैपेसिटर को चेंज करिए। वैसे ज़्यादातर कैपेसिटर या इसमें रजिस्टर ही होती है जलती है जो, या तो ये कैपेसिटर ख़राब होते हैं और या ट्रांजिस्टर और या फिर रजिस्टर। ठीक है, और अभी देखें इसके अंदर तो कुछ जला हुआ नहीं दिख रहा वैसे। और यहाँ देखें तो यहाँ दो रेगुलेटर लगाए गए हैं। रेगुलेटर है जो एक प्लस की सप्लाई के लिए और एक माइनस सप्लाई के लिए। तो 7809 लगा है और एक 7909 लगा है। ठीक है, तो एक माइनस सप्लाई के लिए और एक प्लस सप्लाई के लिए। अगर सप्लाई अगर आपकी नहीं आ रही हो, ठीक है, तो इन रेगुलेटर को आप अच्छी तरह से चेक कर लें। इनमें 9 वोल्ट की सप्लाई है जो ये आउट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ट्रांजिस्टर लगे हैं इनको भी आप चेक करें अगर इनमें कुछ प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो ये भी ख़राब हो सकते हैं अगर सप्लाई ड्रॉप हो रही हो। तो ज़्यादातर इसमें ड्राई सप्लाई जो है ड्रॉप होती है। ठीक है, उस वजह से ये जो आउटपुट में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है। या फिर ये ट्रांजिस्टर लगे हैं इनको भी आप चेक कर सकते हैं, ये भी कई बार ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है ये आउटपुट सही से काम नहीं करती इसकी। तो सबसे पहले एक बार इसको अपने चेक कर लेते हैं सप्लाई आ रही कि नहीं आ रही, प्लस और माइनस की दोनों सप्लाई को चेक करेंगे अपने। तो मल्टीमीटर को हमने कर लिया है। ठीक है, और अभी देखें यहाँ पर हमें चेक करनी है ये जो ट्रांजिस्टर लगे हैं दोस्तों, इनमें कोई ट्रांजिस्टर ख़राब हो तब भी ऐसी कंडीशन आ सकती है। और यहाँ जो कुछ रेजिस्टेंस लगी है इनके ख़राब होने के बाद भी ऐसी कंडीशन आ सकती है। ठीक है, तो ये देख लें यहाँ पर एक आईसी लगी है 4558 लगी है। ये आईसी एसएमडी आईसी यूज़ करी गई है इसके अंदर। अभी इसके नंबर देख लेते हैं। ये 4558 लगी है। ठीक है, तो ये 4558 ही आईसी आती है ज़्यादातर इसके अंदर, 90% यही आईसी लगती है। तो इसमें एसएमडी लगाई गई है। ठीक है, अगर आपको एसएमडी नहीं मिले तो आप दूसरी आईसी नॉर्मल डीआईपी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी एक बार इसकी सप्लाई चेक कर लेते हैं कि इसमें सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, तो सबसे पहले सप्लाई चेक करेंगे इसकी। तो इसकी ये 9 वोल्ट की सप्लाई है जो प्लस और माइनस की आ रही है, नहीं आ रही। तो सबसे पहले सर्किट में जो है सप्लाई ही चेक करना होता है कि सप्लाई आ रही कि नहीं आ रही। उसके बाद कंफर्म हो जाता है कि पार्ट्स में कुछ खराबी है।
ठीक है, तो एक प्रोब को माइनस कर लेते हैं, माइनस यहाँ हम कर लेते हैं कनेक्टर से, ग्राउंड कर लेते हैं यहाँ से। और यहाँ देखें तो प्लस की सप्लाई आ रही है 9 वोल्ट, ये देख सकते हैं। ठीक है, प्लस की सप्लाई आउट हो रही है 9 वोल्ट, और माइनस की देखें तो यहाँ पर भी 9 वोल्ट। ठीक है, प्लस और माइनस की सप्लाई देख सकते हैं, दोनों की रेगुलेटर पे जो आउट पिन है 9 वोल्ट आ रही है। ठीक है, तो ये सप्लाई ओके है, सप्लाई कोई ड्रॉपिंग वगैरह नहीं है। तो इसमें जो एक कैपेसिटर जो फटा हुआ था, तो फॉल्ट लगभग उसी कैपेसिटर का है। ठीक है, तो अभी एक बार आईसी पे चेक कर लेते हैं। तो आईसी पे देखें तो ये 9 वोल्ट के आसपास प्लस, और यहाँ देखें तो 9 वोल्ट माइनस। ठीक है, तो ये 4558 जो आईसी है, इस आईसी पे जो वोल्टेज प्लस और माइनस की दोनों आ रही है। ठीक है, कोई ड्रॉपिंग नहीं है। ठीक है, तो ये वोल्टेज सही है, इस सर्किट में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं लगी मेरे को। बाकी इसके अंदर जो एक कैपेसिटर है ये फटा हुआ, इस कैपेसिटर को चेंज करते हैं और उसके बाद जो है अपने चेक करेंगे कि आउटपुट है जो आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, तो इससे कैपेसिटर को निकाल लेते हैं बाहर, और कैपेसिटर की वैल्यू दिखाते हैं आपको, कौन सी वैल्यू का लगा हुआ है इसके अंदर, ये देख लेते हैं। एक बार इसको बाहर निकाल लेते हैं कैपेसिटर को जो ख़राब है। ठीक है, तो एम्पलीफायर में दोस्तों ज़्यादातर वीडियो में नहीं बना पाता, क्योंकि एम्पलीफायर के जो फॉल्ट आते हैं वो नॉर्मल बेसिक फॉल्ट आते हैं, जिन पे ऑलरेडी पहले से मैं वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर एम्पलीफायर्स आते हैं जिसमें ट्रांजिस्टर जल गया, मॉसफेट जल गया, ये नॉर्मल फॉल्ट आते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर मैं वीडियो वही बनाता हूँ जिसमें आपको कुछ सीखने को मिले या आपकी नॉलेज बढ़े। तो ज़्यादातर मैं वीडियो उन्हीं एम्पलीफायर पर या उन्हीं प्रोडक्ट पर बनाता हूँ जिसमें कुछ आपको सीखने को मिले या कुछ हेल्प हो सके। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही कम बना पाते हैं क्योंकि ऐसे कुछ फॉल्ट आ नहीं रहे फ़िलहाल। तो जैसे जैसे फॉल्ट आते हैं जिसमें आपको सीखने को मिले या कुछ हेल्प हो सके, तो ऐसी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो अभी देखें ये कैपेसिटर जो फटा हुआ है। ठीक है, अभी इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू सर्किट में ही कंफर्म हो पाएगी, तो मैं सर्किट में दिखाता हूँ आपको। और उससे पहले देखें हम कैपेसिटर लगाएंगे इसके अंदर। तो ये कैपेसिटर है मेरे पास, मैं दिखाता हूँ वैल्यू इसकी क्या वैल्यू है। तो इसकी वैल्यू देखें तो ये है 22 UF और 63 वोल्ट का, 22 UF 63 वोल्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर लगा था दोस्तों 10 UF 63 वोल्ट का। ठीक है, तो हमारे पास 10 UF नहीं था, 22 UF है, जो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, चल जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती, सेम क्वालिटी निकलती है। ठीक है, तो इस सर्किट को एक बार साफ़ कर लेते हैं थोड़ा, और उसके बाद इससे कैपेसिटर को जो है लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हम लगा लेते हैं इसके अंदर। तो इसमें ज़्यादातर फॉल्ट कुछ होता नहीं है वैसे, या तो रेजिस्टेंस ख़राब होती है या फिर ये कैपेसिटर ख़राब होते हैं, इनकी वजह से जो आउटपुट है, आउटपुट में प्रॉब्लम आती है, आउटपुट सही से नहीं आती या फिर ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो इसको एक बार सोल्डरिंग कर लेते हैं, और उसके बाद जो है आपको सर्किट का रिव्यू करा देते हैं कि जो पार्ट्स लगे हैं उनकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए, इसमें ट्रांजिस्टर कौन से लगे हैं। ठीक है, तो ये भी हम देखेंगे। तो इसकी एक बार लेग कट कर लेते हैं अपने, और ये हमने इस पर कर दिया सोल्डरिंग। ठीक है, तो कैपेसिटर हमने लगा दिया। ठीक है, तो कैपेसिटर लगा दिया, और अभी देखें तो इसके अंदर ये जो दूसरा कैपेसिटर लगा है ये भी सेम वैल्यू का है, यानी जो लगा था इसके अंदर 10 UF 63 वोल्ट का। ठीक है, तो एक बार हम चेक करेंगे, इसमें हमने रिबन लगा दिया है, और अभी आउटपुट चेक कर लेते हैं अपने। जैक थोड़ा सा इसके अंदर लगा लेते हैं जैक, ताकि इधर उधर टच ना हो। तो ये रिबन का जैक हम लगा देते हैं इसके अंदर, और एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि जो ऑडियो है जो सिर्फ फिल्टर की वजह से थी या फिर कुछ और प्रॉब्लम है। तो ये हमने लगा दिया। ठीक है, अभी करते हैं आउटपुट चेक इसकी। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें। अभी ये लगा लेते हैं जैक इसके अंदर। तो सबसे पहले लगाएंगे दोस्तों लेफ़्ट साइड में, जो सही चल रहा था उसकी आउटपुट चेक करेंगे।
कि उसकी आउटपुट जो है कितनी आ रही है। ठीक है, तो ये लेफ़्ट वाला सही था, तो इसको एक बार कंफर्म करते हैं कि इसकी ऑडियो जो है कितने लेवल पे आ रही है। ठीक है, और उसके बाद करेंगे राइट वाला जो कि ख़राब था। ठीक है, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं लेफ़्ट साइड का। अभी करते हैं इसको ऑन। ठीक है, ये इसका ऑन इंडिकेटर है जो मिक्सर का, ये ख़राब है, इसको चेंज करेंगे अपने बाद में। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं अपने इसमें ऑडियो जो सही से आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, तो एम्पलीफायर हमने ऑन कर दिया है और अभी देखें तो ये देखें, अभी ये हल्का सा वॉल्यूम करने पे जो ऑडियो सही आ रही है, तो ये पहले भी सही आ रही थी। ठीक है, तो ये लेफ़्ट साइड का है। हमने इसका लेवल चेक करने के लिए इसको पहले चेक कर रहे हैं इसको कि दोनों की सेम ऑडियो आनी चाहिए। ठीक है, तो ये लेफ़्ट है। ठीक है, ये सही चल रहा है। और अभी देख लेते हैं इसको लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट का राइट में लगा के देख लेते हैं। ठीक है, अभी हमने राइट साइड में लगा दिया। ठीक है, अभी इसको चेक करेंगे जो पहले ख़राब था। इतना ही वॉल्यूम पे इसकी ऑडियो जो आनी चाहिए उतनी ही आउटपुट आनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखें इसकी आउटपुट भी उतनी ही आ रही है, उतना ही वॉल्यूम अपने करते हैं उतनी ही आउटपुट आ रही है जितनी लेफ़्ट साइड की आ रही थी। तो यानी लेफ़्ट और राइट की जो आउटपुट हैं दोनों की सेम होना चाहिए। यही अपने को सेटिंग रखनी होती है मिक्सर के अंदर। ठीक है, और किसी भी तरह की सरसराहट या फिर हमिंग जो है नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये रेडी हो चुका है। ठीक है, इसमें फॉल्ट कुछ नहीं था, सिर्फ एक कैपेसिटर का ही फॉल्ट था, जो कैपेसिटर फटने की वजह से जो है इसकी आउटपुट है जो बंद हो गई थी, बिल्कुल हल्की हल्की आ रही थी। ठीक है, तो इसमें फॉल्ट आप समझ गए होंगे। और बाकी मैं दिखा देता हूँ सर्किट में, अगर कुछ और प्रॉब्लम हो तो आप किस चीज़ को चेंज करें या किस चीज़ को चेक करें। ठीक है, तो एक बार इसको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। एक बार थोड़ा सा सर्किट को अपने बाहर निकाल लेते हैं, आराम से जो पार्ट्स हैं दिख जाएंगे अपने को। तो ये हमने इसको निकाल लिया बाहर। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं इसमें ये 3 ट्रांजिस्टर लगे हैं। एक इसमें ट्रांजिस्टर की प्रॉब्लम हो सकती है अगर वोल्टेज आपकी ड्रॉप हो रही हो, या फिर ये आईसी है ऑडियो आईसी, अगर ऑडियो नहीं आ रही हो, बिल्कुल भी नहीं आ रही हो, तो ये आईसी वीक हो सकती है, ख़राब हो सकती है, या फिर वोल्टेज ड्रॉप कर रही हो। उस टाइम इस आईसी को चेक करें। या फिर ये देखें रेजिस्टेंस है यहाँ पर लगी हुई, तो ज़्यादातर रेजिस्टेंस जलती है या फिर ये कैपेसिटर ख़राब होता है। आईसी बहुत ही कम ख़राब होती है वैसे। और यहाँ देखें इन सभी रजिस्टर की वैल्यू देख सकते हैं। कई बार रजिस्टर जल जाती है तो पता नहीं लगता कि कौन सी रजिस्टर है जो कितनी वैल्यू की थी। ठीक है, तो आप वैल्यू दे सकते हैं। और यहाँ पर ये दो जो प्लस माइनस के रेगुलेटर लगे हैं। ठीक है, तो वीडियो में दोस्तों इतना ही था। वैसे इन सप्लाई ज़रूर चेक कर लें आप, इन प्लस और माइनस की सप्लाई है जो, ये सप्लाई सही है, ओके है, तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है मिक्सर के अंदर। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर लगे हैं यहाँ पर, ये देखें यहाँ ट्रांजिस्टर लगे हैं। इन ट्रांजिस्टर को भी अच्छी तरह से चेक कर लें अगर इनमें कुछ प्रॉब्लम हो। ठीक है, वैसे ज़्यादातर इसमें फॉल्ट है जो कैपेसिटर का ही आता है, कैपेसिटर या फिर रजिस्टर ही ख़राब होती है। तो ये मिक्सर को दोस्तों हमने कर दिया है फिटिंग। और इसके अंदर जो ये एक एलईडी है, ये एलईडी ख़राब थी। ठीक है, एलईडी हमने चेंज कर दी है और उसके बाद ये सही से वर्क करने लग गया है। ठीक है, अभी एक बार इसको फिर से ऑन करके दिखा देते हैं आपको। ये हमने लगा दिया इसमें पावर जैक। ठीक है, और अभी इसको करते हैं ऑन। तो ये देखें अभी इंडिकेटर ऑन हो रहा है। पहले ये इंडिकेटर था जो ख़राब था। ठीक है, तो एलईडी हमने इसकी चेंज कर दी और ये सही से वर्क कर रही है। और मेन आउटपुट है जो इसकी एक बार चेक कर लेते हैं अपने। ये इनपुट लगा दिया हमने और अभी आउटपुट लगा दिए हैं। ठीक है, अभी एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इसमें कुछ हमिंग वगैरह नहीं आ रही हो। तो ये हमने एम्पलीफायर कर दिया ऑन। और अभी इसका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम करके देखते हैं कितनी आउटपुट्स आ रही है, सही आ रही है कि नहीं आ रही। ये है मास्टर वॉल्यूम जो हमने सेम रखे हैं। ठीक है, अभी चेक करते हैं इसको। तो ये देखिए 2-3 तक वॉल्यूम करते ही अच्छी आवाज़ आती है, क्लियर आती है। ठीक है, तो मिक्सर दोस्तों है रेडी। मिक्सर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, छोटी सी प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से जो वो आउटपुट ड्रॉप हो रही थी इसकी, या आउटपुट नहीं आ रही थी। अभी चेक करते हैं लेफ़्ट साइड का, देखते हैं।
तो ये देखिए लेफ़्ट साइड का सही से काम कर रहा है, ठीक है, सेम आउटपुट आ रही है दोनों की, ठीक है। तो मिक्सर में मेन चीज़ यही होती है दोस्तों कि दोनों साइड की लेफ़्ट और राइट है जो दोनों आउटपुट है वो सेम ही होनी चाहिए और ऑडियो जो है एकदम क्लियर होना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें।